गुड मॉर्निंग इंडिया। इस वीडियो में बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड का बाकी पार्ट्स बच गया था, तो इस वीडियो में वो पूरा कवर हो जाएगा और आपका पूरा कीटनाशियों का वर्गीकरण 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। इससे पहले भी अगर जो आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें मतलब हम बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो जैसे देखिए ये सब चीज़ें पहले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप कीटनाशियों के वर्गीकरण का पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, यहीं से देखेंगे और पूरा लास्ट तो देखेंगे। अब जैसे देखिए सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स क्या होते हैं। अब देखिए सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स वो होते हैं जिनको कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है और मतलब आर्टिफिशियल पायरेथ्रम जो होता है। अब देखिए पायरेथ्रम जो था बताए थे पिछली वीडियो में ही कि ये क्राइसैंथेमम मतलब गुलदाउदी के फ्लावर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। गुलदाउदी के फ्लावर से ये प्राप्त किया जाता है। अब जैसे देखो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स में ये होता है कि ये जो नेचुरली मतलब प्राप्त होता था क्राइसैंथेमम से पायरेथ्रम जो प्राप्त होता था उससे ये मतलब 10 गुना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होते हैं या 10 गुना ज़्यादा मतलब विषैले होते हैं, जिनको कीटनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके कुछ लक्षण को देख लेते हैं कि सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स के कुछ लक्षण क्या हैं या विशेषताएं कौन सी हैं। तो जैसे देखिए ये जो मतलब तैयार होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल पायरेथ्रिन जो है ये गुलदाउदी से ही प्राप्त होता है, ठीक। और क्राइसैंथेमम फ्लावर यानी जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स है वो गुलदाउदी के ही पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ अलग सी चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे वो मतलब और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है या और ज़्यादा मतलब विषैला हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बात करें कि हाई क्वालिटी का जो फ्लावर है, ठीक है, मतलब इसका गुलदाउदी का, तो उसमें 4 मिलीग्राम से भी मतलब ज़्यादा पायरेथ्रिन पाया जाता है, ठीक है। और एक गुण की बात करें कि जैसे ये मतलब किस में विलेय होते हैं किस में अविलेय होते हैं। तो जैसे ये लिपोफिलिक होते हैं, लिपो का मतलब यहाँ यह है कि जैसे लिपिड से, ठीक है। तो ये जो फैट और ऑयल होते हैं, फैट और ऑयल क्या होते हैं, लिपिड होते हैं ना, तो उसी में ही ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं और जल में थोड़ा कम विलेय होते हैं, ठीक। तो अगला जो है कि जैसे ये मोर स्टेबल इन लाइट एंड एयर। अब जैसे इसका मतलब ये है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कुछ और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं तो मतलब उड़ जाते हैं जल्दी ही, लेकिन ये क्या है कि मतलब काफ़ी देरी तक रहता है। स्टेबल मतलब क्या है कि मतलब ज़्यादा देरी तक रहता है और अगर जो हवा भी चल रही है तो ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं होगा, मतलब उड़ेगा नहीं इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और पिछली वीडियो में बताए थे कि जैसे जो नीम का होता है अजाडी रास्तीन जो होता है इंसेक्टिसाइड, वो क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो उड़ जाता है, इसीलिए उसको जैसे शाम में मतलब प्रयोग करते हैं। फिर ये जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स हैं ये क्विक एक्शन है, ठीक, मतलब जल्दी इसका प्रभाव दिखता है। हाई टॉक्सिक मतलब बहुत ज़्यादा, जो सिंपल पायरेथ्रम है उससे ये मतलब 10 गुना ज़्यादा ये मतलब इफ़ेक्टिव है, ठीक है। लो अमाउंट नीडेड। अब जैसे जो अजाडी रास्तीन था या पायरेथ्रम था तो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रयोग करना पड़ता, तभी इंसेक्ट को मतलब हानि पहुंचती, ठीक है। लेकिन ये है कि इसका लो अमाउंट भी अगर जो हम यूज कर रहे हैं, कम मात्रा यूज कर रहे हैं, तब भी इफ़ेक्टिव रहेगा। लेस रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक, मतलब पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा और मैमल्स के लिए भी मतलब कम ये विषैला रहेगा। मैमल्स का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों के लिए यानी मनुष्यों के लिए भी कम हानिकारक है। या अगर जो मान लीजिए प्रयोग किया गया है सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स को तो पशु भी अगर जो खा ले रहे हैं उस फसल को तो उन लोगों को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सिनर्जेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो हम सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स को किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड में मिला देते हैं तो क्या होता है कि उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आफ्टर मिक्सिंग मोर टॉक्सिक अदर इंसेक्टिसाइड, मतलब जो दूसरे इंसेक्टिसाइड रहेंगे अगर जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स मिला रहे हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी ये बढ़ा देता है, ठीक। और बात करें ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, ठीक। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि अगर जो कोई इंसेक्ट संपर्क में भी आ रहा है, ठीक, चाहे उसके बॉडी में संपर्क में आ जा रहा है तो वो असर करेगा। और लेस इफ़ेक्टिव एज स्टमक पॉइजन,
लेकिन ये है कि अगर जो उसको खा ले रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं करेगा। ज़्यादा क्या है कि ये मतलब शारीरिक रूप से मतलब नुकसान पहुंचाता है। जो एक्सटर्नली मतलब बाहरी अगर जो संपर्क में आ रहा है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब देखो इस मतलब सिंथेटिक पैराथ्राइड्स के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये सब इंसेक्टिसाइड के नाम हैं। जैसे सबसे पहले है आपका एम्बुस, ठीक। एम्बुस को अब ध्यान दीजिएगा कि इसको परमेथ्रिन भी बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एम्बुस जो है उसको परमेथ्रिन बोलते हैं। ये एम्बुस जो है ये कॉन्टैक्ट, स्टमक, ये सब चीज़ें बता चुके हैं पिछली वीडियो में। कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होता है, स्टमक पॉइजन क्या होता है, ठीक। और नो इफेक्ट ऑफ लाइट, मतलब एम्बुस जो है उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब अगर जो सूर्य की रोशनी भी है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि उड़ जाएगा, ठीक है। नॉट हाईली टॉक्सिक टू मैमल, अब जैसे ये मतलब जो स्तनधारी हैं उनके लिए भी कम ही हानिकारक है। और पावरफुल फॉर लेपिडोप्टेरा, ठीक है, पावरफुल फॉर लेपिडोप्टेरा। अब देखो लेपिडोप्टेरा का आप ये मतलब जान लीजिए कि लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। तो जितने जो तितली वर्गीय होते हैं, जैसे इधर ये जो है ये आपका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, ठीक है। ये तितली जैसा दिख रहा है, इस मतलब ये मोथ है, इसको बोलते हैं सलभ, ठीक है। तो ये है लेपिडोप्टेरा, ठीक। और हेमीप्टेरा, अब हेमीप्टेरा में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं यार, तो जैसे देखिए हेमीप्टेरा में बता रहे थे कि हेमीप्टेरा में कौन से इंसेक्ट आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि हेमीप्टेरा का इंसेक्ट कौन सा है। तो जैसे ये वाला जो इंसेक्ट है इसको जैसे ट्रू बग्स बोलते हैं या बग बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो इंसेक्ट है ये हेमीप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, डाईप्टेरा, ठीक है। डाईप्टेरा में आपका जैसे जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उस टाइप के ये इंसेक्ट होते हैं, इनके लिए एम्बुस प्रयोग किया जाता है। फिर कोलियोप्टेरा ऑर्डर, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं ये इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो भौरे टाइप के होते हैं ये या इनके ऊपर का जो पंख होता है ना बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ये भी जो है आपका कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। और ये वाला भी कोलियोप्टेरा, जो भौरे होते हैं उस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं उनको कोलियोप्टेरा ऑर्डर में रखा जाता है। मतलब ऊपर वाला जो कौच होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत सा होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के इंसेक्ट के जितने भी मतलब इंसेक्ट रहेंगे इस कोलियोप्टेरा या हेमीप्टेरा में या लेपिडोप्टेरा में, तितली वर्गीय जितने भी रहेंगे ना, ये एम्बुस को आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सिंथेटिक पैराथ्राइड्स का उदाहरण है वो सैम्बुस है, ठीक है। इसको साइपरमेथ्रिन बोलते हैं। एक चीज़ ये जान लीजिए कि ज़्यादातर इस समय अगर जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है तो यही सब प्रयोग हो रहा है, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, ठीक है। तो ये जो है सैम्बुस, तो ये कॉन्टैक्ट टाइप का है, स्टमक पॉइजन है और 10 टाइम्स यानी 10 गुना जो अधिक विषैला है। किससे, ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप के जो थे और कार्बामेट टाइप के जो इंसेक्टिसाइड थे, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और इस पे भी लाइट का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, यानी रोशनी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और एक चीज़ ये जान लीजिए ये सैम्बुस जो है वो सिस्टमेटिक टाइप का है, सिस्टमिक टाइप का है। सिस्टमिक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर जो इसको पत्तियों पे छिड़का गया है तो वो पत्तियों के सहारे मतलब पूरे पौधे में फैल जाता है, ठीक है। जैसे तने में भी फैल जाएगा, जड़ में भी फैल जाएगा। कि अगर जो मान लो कोई स्टेम बोरर है, ठीक है, यानी तने को कोई नुकसान पहुँचाने वाला अगर जो कीट है तो इसके लिए भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। और फिर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट के लिए यानी तितली वर्गीय जो रहेंगे मतलब कीट, उनके लिए ये हानिकारक है यानी सैम्बुस, ठीक। फिर पावरफुल है मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है और सेफ़ फॉर मैमल्स, मतलब स्तनधारियों के लिए सेफ़ है। फिर सुमेसिडीन है, इसको फेनेवरेलेट भी बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा कि सुमेसिडीन को क्या बोलते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, लाइट का कोई प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। और ये मतलब कई वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है। कि कहने का मतलब कह सकते हैं कि कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या हेमीप्टेरा जो भी कीट रहेंगे सब मतलब अधिकतर कीटों के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
उसी का ही एक उदाहरण है डिसीज़, ठीक है। इसको डेकामेथ्रिन भी बोलते हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मोर देन DDT। अब देखो DDT जो था ये मतलब सबसे पहला इंसेक्टिसाइड इसको खोजा गया था। इसके बारे में भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और 80 टाइम कार्बारिल यानी इसका भी डिस्कस हो चुका है। फिर 50 टाइम मैलाथियन, हाईली टॉक्सिक, कॉन्टैक्ट एंड स्टमक, मतलब बहुत ज़्यादा ये विषैला भी है और कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, ठीक। और इस पर भी लाइट का कोई प्रभाव नहीं है, वाटर या फिर एयर इसका भी कोई प्रभाव नहीं है। लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। तो जैसे अब हम देखेंगे कि कुछ जो नए प्रकार के इंसेक्टिसाइड हैं जिनका इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होता है। और पहले वीडियो में जो लगभग बताए थे कार्बामेट टाइप के, ठीक है, तो वो सब इंसेक्टिसाइड अब ज़्यादातर मतलब बंद हो चुके हैं। और ये जो नए इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं इन्हीं सब का मतलब अब मार्केट में यूज होता है, या मतलब जैसे कीटनाशी के रूप में ज़्यादा इन सब का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर जो कुछ इंसेक्टिसाइड की बात करें तो ये है इंडोक्सकार्ब, ठीक है। इसको अबेंट भी बोलते हैं और ये नॉन सिस्टमिक है। कहने का मतलब नॉन सिस्टमिक का मतलब ये है कि अगर जो तने पे छिड़का जा रहा है तो तने पे ही प्रभाव रहेगा, पत्ती पे छिड़का गया तो पत्ती पे ही प्रभाव रहेगा, मतलब पूरे पौधे में नहीं उसका असर रहेगा। और ये सकिंग टाइप इंसेक्ट के लिए, अब जैसे सकिंग टाइप जो बग होते हैं यानी हेमीप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं वो सकिंग टाइप इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो सकिंग टाइप इंसेक्ट का वैसे उदाहरण बताएं तो मच्छर जो होता है वो आपका सकिंग टाइप इंसेक्ट है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर जो इसको यूज किया गया है यानी अबेंट को यूज किया गया है तो ये पैरालाइसिस ऑफ लार्वा, देखो लार्वा का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग सूंडी बोलते हैं ना, उसी को लार्वा बोला जाता है, ठीक। तो ये पैरालाइसिस कर देता है, मतलब लकवा मार देता है। और ज़्यादा प्रभाव अगर जो हुआ तो इंसेक्ट का मतलब डेथ भी हो जाता है। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, ठीक। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, अब देखो लेपिडोप्टेरा में ये है, ठीक है, ये तितली वर्गीय है। इसको ये जो वाला फिगर आप देख रहे हैं ये मोथ है, इसको बोलते हैं सलभ, और ये तो तितली दिख ही रहा है। तो ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट रहेंगे उसके लिए यूज करते हैं। और सेफ फॉर यूजफुल इंसेक्ट है। अब देखो इंसेक्ट की बात करें तो हर इंसेक्ट ये नहीं है कि मतलब नुकसान ही पहुंचाता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मतलब लाभ पहुंचाते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया या फिर रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया, ठीक। तो इनसे लाभ भी होता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर जो पेस्ट की बात करें, सुने भी होंगे कि इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, पेस्ट जो होते हैं वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, लाभ उनसे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो यूज इन IPM, मतलब ये जो इवेंट है ना इसको हम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और उसी मतलब नए इंसेक्टिसाइड में हम देखेंगे ये है स्पिनसॉर्ड, ठीक है, इसका एक नाम और है स्पिनसॉइन, ठीक है। और इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसीटीज, जिससे मतलब इसको प्राप्त किया जाता है। और इसका ये मतलब जूलॉजिकल नेम है साइक्रोलाइस्पोरा स्पिनोसा, ठीक। आल्सो कॉल्ड ट्रेसार। अब देखो ये आपको ज़रूरी है याद रखना कि स्पिनसॉर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रेसर बोलते हैं, ठीक। इट हैज़ बोथ फ्यूमिगेंट्स एंड स्टमक है। अब देखो यहाँ आपको ये जानना है कि फ्यूमिगेंट्स का मतलब क्या होता है, धूम्रक, ठीक है, जिसको हम गैसीय अवस्था में मतलब यूज कर सकते हैं, कि जो ऐसे इंसेक्टिसाइड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब गैस अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखे भी होंगे कि नगर पालिका वगैरह में मच्छरों को भगाने के लिए वो गैस का यूज करते हैं ना, तो ये मतलब फ्यूमिगेंट्स के रूप में इसको यूज करते हैं। और ये स्टमक एक्शन का पॉइजन है, मतलब इसको जब इंसेक्ट खाएगा मतलब पत्ती पे छिड़का गया है तभी ये असर होगा, ठीक है। हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा का फिर उदाहरण आप देख लीजिए कि ये आपका लेपिडोप्टेरा का है, ठीक है। डाइप्टेरा मतलब हाउस फ्लाई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि डाइप्टेरा में बताए हैं पहले भी कि जो घरेलू मतलब मक्खी होती है वो डाइप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट। और थाइसनोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा में आते हैं थ्रिप्स, ठीक है, ये भी ऑर्डर है थाइसनोप्टेरा।
अब देखो थ्रिप्स जो होते हैं उनका ये जो पंख होता है ना, मतलब तितली की ही तरह होते हैं, लेकिन इनका जो पंख होता है वो मतलब ऐसे क्या बोलें, मतलब कंघी की तरह होता है। ठीक है, जो कंघी होता है ना, मतलब ऐसे एकदम रोएदार होता है जो थ्रिप्स का पंख होता है। ठीक, देख लीजिएगा फिगर। एंड कोलियोप्टेरा आर्डर बता चुके हैं कि जिनका जो ऊपर वाला कवर होता है वो बड़ा मजबूत होता है। लो टॉक्सिक फॉर मैमल्स, ठीक है। और अगेन बर्ड एंड फिश, मतलब इन सब के लिए थोड़ा कम हानिकारक होता है। सेफ फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट, मतलब बता चुके हैं कि जो लाभदायक कीट होते हैं उनके लिए भी ये मतलब सेफ़ है। ठीक है, उसके बाद इमेमेक्टिन बेंजोएट, ठीक, या इसको आइवरमेक्टिन भी बोलते हैं। और इसका जो अल्सोकार्ड है, ठीक है, प्रोक्लेम इसको बोलते हैं। इमेमेक्टिन को प्रोक्लेम बोलते हैं। जो मार्केट में जो मिलता है ना इंसेक्टिसाइड, तो ये सब अलग नामों से मिलता है, जैसे प्रोक्लेम हो गया। ठीक, अब ये है बैक्टीरिया से मतलब प्राप्त होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एवरेमिलिटिस। ठीक है, और काज पैरालिसिस एंड डेथ, मतलब लकवा मार देता है। और अगर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है तो मतलब इंसेक्ट की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, बता चुके हैं। लेप्टोस्पिरा सकिंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट में ये जो है ना, ये है सकिंग पेस्ट। इधर वाले जो है ना, ये सब सकिंग पेस्ट हैं, मतलब चूसने वाले हैं। ठीक, पत्तियों से रस चूस लेंगे, तने से रस चूस लेंगे। ठीक है, या जो कोमल मतलब रहते हैं ना, उन्हीं अंगों से ये मतलब क्या करते हैं, उन्हीं पार्ट से रस चूसते रहते हैं। ये जो है हेमियोप्टेरा ऑर्डर का ये है इंसेक्ट। ठीक है ना, ये हेमियोप्टेरा। ये कौन सा है, लेप्टोस्पिरा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो है यानी प्रोक्लेम को नेमेटिसाइडल, ठीक, नेमेटोड जो होते हैं, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। और एक्रीसाइडल भी होता है। एक्रीसाइडल का मतलब ये होता है कि जो माइट्स के लिए यूज करते हैं। माइट्स का मतलब ये होता है जिसमें मतलब 8 पैर होते हैं नॉर्मली। ठीक है, उनको भी कीट के ही अंतर्गत रखा गया है। नॉर्मली जो कीट होते हैं उनमें मतलब 6 पैर ही होते हैं, लेकिन जो माइट्स होते हैं उसमें अष्टपादी उसको बोलते हैं, जैसे मकड़ी हो गया, ठीक है, और किलनी हो गया, ये सब। ठीक, ये माइट्स के अंतर्गत आते हैं, तो इनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी प्रोक्लेम को माइट्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, उसके बाद नोबल इंसेक्टिसाइड। अब देखो ये भी मतलब नए इंसेक्टिसाइड हैं, तो इसको देखते हैं कि इट हैव यूनिक मोड ऑफ एक्शन, मतलब यूनिक है ये। ठीक, इट इज़ न्यू टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब पिछले भी पहले भी देख चुके हैं कि मतलब कुछ नए, लेकिन ये भी मतलब जो हैं नए हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब ये इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट के लिए। ठीक, लो हार्मफुल फॉर नेचुरल एनिमीज। ठीक, अब जैसे नेचुरल एनिमीज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इंसेक्ट को मतलब खाते रहते हैं। ठीक, जो बड़े इंसेक्ट रहेंगे वो क्या करेंगे, छोटे इंसेक्ट को मतलब खाते रहते हैं। ठीक, कभी आप देखे होंगे एक इंसेक्ट का नाम हम बता रहे हैं, मैंटिस। ठीक, कुंग फू पांडा आप मूवी देखे होंगे, तो उसमें क्या था कि एक मैंटिस होता है जिसके मतलब आगे के जो 2 पैर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मजबूत होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब नेचुरल एनिमीज हैं। वो मतलब वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट जो रहते हैं उनको मार कर खाते हैं, तो जिससे इंसेक्ट की संख्या कम हो जाती है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब लो हार्मफुल, ठीक, हानिकारक थोड़ी कम होते हैं। देन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट, ठीक, इन सब की अपेक्षा जो है ये मतलब थोड़ा कम हानिकारक होता है। अभी बताएं कि ये जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट ये सब अभी बंद हो चुके हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, ये नए टाइप के जो इंसेक्टिसाइड हैं यानी नोबल इंसेक्टिसाइड, मतलब न्यू टाइप इंसेक्टिसाइड, इन्हीं सब का यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ उदाहरण भी देख लेंगे। अब जैसे देखिए, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, नोबल इंसेक्टिसाइड को, एक नियोनिकोटिनाइड और दूसरा है फिप्रोरेल्स। ठीक, अब नियोनिकोटिनाइड्स इसको हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले अब दीज आर सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ निकोटीन डेवलप्ड बाय बायर कंपनी। तो ये बायर कंपनी के द्वारा निकोटीन किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये नियोनिकोटिनाइड्स जो हैं
वो तंबाकू से प्राप्त किए जाते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है, ठीक है, इन नियोनिकोटिनाइड्स। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सिंथेटिक पैराथ्राइड्स तो वो गुलदाउदी के फूल से बनता था, ठीक है, उसको भी कृत्रिम ढंग से बनाया जाता था। तो ये सब जो है ना, अब मतलब अगर जो नियोनिकोटिनाइड्स है तो ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ नियोनिकोटिनाइड्स, मतलब उसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम नियोनिकोटिनाइड्स के, जिसमें सबसे पहला है क्लोरोनिकोटिनाइल कंपाउंड। अब इसके मतलब कुछ पार्ट्स हैं, ये सब इंसेक्टिसाइड के नाम हैं, जैसे इमिडाक्लोरोपिड, एसिटामिप्रिड, ठीक है, थायोक्लोरोपिड। अब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, जो इमिडाक्लोरोपिड है ना, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। देखो मेंटिस की हम बात कर रहे थे ना, यही है मेंटिस, ठीक है। इसका ये जो आगे वाला पैर होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसी से ही क्या करता है, इंसेक्ट को धर के इसे जब दबोच देता है, मर जाता है, उसके बाद आराम से खाता रहता है ये, ठीक है। कुंफू पांडा मूवी देखिएगा, उसमें आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा, बड़ा हेल्पफुल है इंसेक्ट को मतलब खाने के लिए, बड़ा ठीक, देख लीजिएगा। अब देखिए हम इसके उदाहरण को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इमिडाक्लोरोपिड को देखेंगे। अब देखिए इमिडाक्लोरोपिड जो है ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, लेस टॉक्सिक फॉर मैमल्स, ठीक है, मतलब स्तनधारियों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए और जानवरों के लिए भी थोड़ा मतलब कम हानिकारक होगा। और गुड रेसिडुअल, मतलब गुड रेसिडुअल का मतलब ये है कि ये मतलब ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक, ये नहीं कि हाँ छिड़क दिए तो उसके बाद तुरंत उड़ गया, लाइट का प्रभाव हुआ या हवा चली तो उड़ गया, ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक रहता है। वर्क एज निकोटीन, मतलब निकोटीन की ही तरह यूज, मतलब ये वर्क करता है, ठीक, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और यूज्ड इन सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब सीड और सॉइल ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी विशेष, ठीक, रोग का आक्रमण हो रहा है या फिर किसी विशेष इंसेक्ट का आक्रमण हो रहा है, तो इन सब के मतलब ट्रीटमेंट से क्या होता है कि वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है उन सब का। और इमिडाक्लोरोपिड का जो प्रयोग करते हैं वो सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट, जिसमें एफिड है, प्लांट हॉपर है। एफिड का मतलब क्या होता है, चेपा जिसको बोलते हैं, या माहू जिसको बोलते हैं, ठीक है, सरसों में लगते हैं ना, ये देख लीजिए यही है एफिड, ठीक है, ये भी जो है ये आपका एफिड ही है, ठीक है, माहू या चेपा इसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मतलब चूसते हैं, ठीक है, जो कोमल टहनियाँ रहेंगी या कोमल पत्तियाँ रहेंगी उनसे क्या करते हैं कि मतलब रस चूसते रहते हैं। सरसों के मतलब जब सरसों का फसल रहता है उसमें आप आसानी से इन सब को देख सकते हैं, ठीक है, माहू को, ठीक। उसके बाद एस्टाम्प्रिड है। एस्टाम्प्रिड का मतलब इसमें देखते हैं इसके कुछ मोड ऑफ एक्शन इज सेम एज इमिडाक्लोरोपिड, ठीक है, कहने का मतलब ये कॉन्टैक्ट है, ठीक, स्टमक है, लेस टॉक्सिक फॉर मैमल्स है, एस्टाम्प्रिड भी, ठीक। और एक चीज़ और इसमें ये देखिएगा कि ये सिस्टमिक है। सिस्टमिक का मतलब ये है कि अगर जो पत्ती पे भी छिड़का गया है तो पौधे के सभी भागों में आसानी से फैल जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्युबल पाउडर, ठीक, सॉल्युबल पाउडर का मतलब थोड़ा ये पाउडरी फॉर्म में मिलेगा एस्टाम्प्रिड, ठीक। और 20% इसमें एस्टाम्प्रिड रहेगा और बाकी 80% जो रहेंगे वो अदर चीज़ें। अदर चीज़ें में क्या आती हैं कि जैसे चाक हो गया या फिर क्ले हो गया, तो इन सबको जैसे मिलाया जाता है इसके मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और भी होता है कि मतलब इजीली कैरी हो सके, नहीं तो ये 20% अगर जो पूरी टॉक्सिसिटी मतलब केवल दवा ही ले जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 80% मिलाया जाता है कि अच्छे से वो कैरी हो सके, काफ़ी दिनों तक मतलब उस इंसेक्टिसाइड को रखा जा सके, ठीक है। और इसको फोलियर एप्लीकेशन, ठीक, मतलब जैसे पत्तियों पे छिड़कने के लिए यूज़ करते हैं, सॉयल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मिट्टी उपचार में। और इंसेक्ट की बात करें तो ये लेपिडोप्टेरा में आप देख सकते हैं कि तितली में, मतलब तितली वर्गीय जो रहेंगे जिसमें सलभ आते हैं, स्पेशली सलभ, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं। लेस टॉक्सिक फॉर नेचुरल एनिमीज, मतलब जो नेचुरल एनिमीज हैं, कहने का मतलब जो इंसेक्ट को खाते रहते हैं उनको ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता है। और जिसको नुकसान पहुंचाएगा उसको पैरालिसिस और डेथ, ठीक, मतलब पहले तो लकवा मारेगा उसके बाद मर जाएंगे। उसी का ही उदाहरण है, मतलब नियोनिकोटिनाइड्स का ही ये उदाहरण है, ठीक, थायोक्लोरोपिड, ठीक।
अब ये कॉन्टैक्ट है, स्टमक पॉइजन है, सिस्टमेटिक है, मतलब ये तीनों है, कॉन्टैक्ट, स्टमक और सिस्टमेटिक। सकिंग टाइप इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं, ये है आपका सकिंग टाइप इंसेक्ट, ठीक, जिसमें एफिड आ जाते हैं। ये फिर ये हो गया। थ्रिप्स हम बताए कि मोथ यानी सलभ यानी तितली की तरह होता है, लेकिन उसका पंख थोड़ा झालरदार ऐसे एकदम होता है, रोए की तरह, ठीक। वाइट फ्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक। और बीटल्स, अब देखो बीटल्स में ये आपका जो है ये क्या है, बीटल्स है, और ये भी क्या है, बीटल्स है, जो कोलियोपटेरा आर्डर का इंसेक्ट है, ठीक। कोलियोपटेरा आर्डर का इंसेक्ट है ये देख रहे हैं ना, ऊपर का जो कवच होता है ये पूरा मतलब बहुत कठोर होता है। इधर भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा कठोर होता है, ठीक। भौरा तो देखे ही होंगे ना। तो ये बीटल्स यानी कोलियोपटेरा आर्डर का जो इंसेक्ट है ये बीटल्स बोलते हैं इसको, भिरिंग, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद अभी हम केवल पहला देखे हैं यानी क्लोरीनिकोटिनाइल, ठीक है, कंपाउंड। अब ये है दूसरा, थायोनिकोटिनाइल ग्रुप कंपाउंड। अब इसमें एक ही उदाहरण है, थायोमेटोक्साम। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है इस समय, थायोमेटोक्साम, ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड। अब बहुत ज़्यादा ये मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंसेक्टिसाइड है, मतलब कई चीज़ों में, सॉइल ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट में यूज कर लेते हैं, उसके बाद फोलियर एप्लीकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ये यूज किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। इफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग पेस्ट या सकिंग इंसेक्ट, ठीक है। अब जिसमें उदाहरण भी दे दिया है कि जो चूसने वाले मतलब कीट होते हैं, वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया। एफिड मतलब क्या होता है, चेपा, माहू, ठीक है। हापर में अब चाहे वो प्लांट हापर हो या कोई हापर हो, तो मतलब ये सब चूसने वाले ही होते हैं। मिली बग, देखो मिली बग जो होता है, कभी आप देखे होंगे ज़रूर, जैसे जो आम का डंठल होता है, जब आम का सीज़न आता है तो उस पर आम के डंठल के ऊपर ऐसे वाइट सा दिख जाएगा। उसको आप नज़दीक से जा कर के देखिए तो आसानी से दिख जाएगी। वो जो वाइट होते हैं ना, वही होते हैं मिली बग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि मिली बग भी क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है, तो थोड़ा नुकसान होता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड चिमिंग टाइप। बाइटिंग एंड चिमिंग टाइप का मतलब ये होता है कि मतलब उदाहरण ही सीधे आप देख लीजिए, वाइट गिडार, ठीक है, ये इंसेक्ट का नाम है। बीटल्स, ठीक है, ये जो बीटल्स होते हैं ना, ये बाइटिंग एंड चिमिंग टाइप है। ये देखो दांत है ना, तो इसे क्या करते हैं कि मतलब काटते रहते हैं। इसके पास भी है दांत, ठीक है, इसे काट लेंगे और पत्तियों को खाते हैं, ठीक। बीटल्स के लिए यूज करते हैं। और लेपिडोप्टेरा मतलब तितली वर्गीय जो होता है, तो तितली वर्गीय इंसेक्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तितली वर्गीय में क्या करते हैं कि ये मतलब जो सूंड होता है ना, उससे ये रस चूस लेते हैं। और ये नियोनिकोटिनाइड्स का तीसरा उदाहरण है कि थायोजोल कंपाउंड, ठीक। अब इसमें एक ही उदाहरण है, क्लोथिएनेडिन, ठीक। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, सिस्टमेटिक है, मतलब सिस्टमिक है, मतलब अगर जो पत्ती पे छिड़का जा रहा है तो पूरे पौधे में आसानी से फैल जाएगा। यूज फॉर राइस ब्राउन प्लांट हॉपर, ये इंसेक्ट का नाम है, राइस ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक। वाइट फ्लाई ऑफ कॉटन एंड जेसिड, ये इंसेक्ट का नाम है, ठीक, जो कपास की सफ़ेद मक्खी होती है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक। अब देखो, अभी तक क्या था कि ए में हम केवल देखे थे ना, ए ये नियोनिकोटिनाइड, उसके बाद क्या है फिप्रोलेस। अब यहाँ हम देखेंगे कि फिप्रोलेस, या इसको एक और नाम बोलते हैं फिनाइल पैराजोल। अब इसमें एक उदाहरण है फिप्रोनिल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है अभी के टाइम में, ठीक। इसको रीजेंट भी बोलते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, मतलब कई चीज़ों में यूज किया जाता है। फिर कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, स्टम बोरर के लिए यूज करते हैं, ठीक, जो तना छेदक होते हैं। पोड बोरर जो फली छेदक होते हैं, ठीक है। और लीफ रोलर, मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जो क्या करते हैं कि मतलब पत्तियों को ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं। फिर माइट्स के लिए, माइट्स का मतलब हम बताया कि जो अष्टपादी होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। अब हापर में, अब देखो ये भी हापर ही है, यानी ग्रास हॉपर इसको बोलते हैं, ठीक है। फोलियर एप्लीकेशन मतलब इसको पत्ती
पे छिड़कने के लिए यूज़ करते हैं और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, एक चीज़ देख लीजिए, ये जो है आपका ना, ये है लार्वा या सूंडी, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूमिगेंट्स। ठीक, फ्यूमिगेंट्स ये आपका जान लीजिए अलग ही टॉपिक है, लेकिन आपके इंसेक्टिसाइड में ही है आपका। फ्यूमिगेंट्स का मतलब होता है धूमरक। ये इसको हम देख लेते हैं। गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं? गैस। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ये है कि जैसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं कि मतलब गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन मतलब और चेंज इनटू गैस बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब अगर जो ऐसा नहीं है कि गैस अवस्था में है तो वो केमिकल रिएक्शन करके गैस अवस्था में आसानी से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंटर फ्रॉम ट्रेकिया टू स्पाइरकल्स। ठीक, अब देखो ट्रेकिया टू स्पाइरकल्स। ट्रेकिया का मतलब होता है कि जो कीट की श्वास रंध्र जिसको बोलते हैं, या श्वास छिद्र आप बोल दीजिए, तो ये बाहर का हिस्सा होता है। लेकिन यही जब शरीर के अंदर मतलब जो श्वास नली होती है उसको स्पाइरकल्स बोलते हैं, और ट्रेकिया जो होता है इसके बाहर का होता है। जैसे आपको उदाहरण एक फिगर दिखा करके दिखाते हैं। जैसे ये है आपका मतलब टिड्डा है। ठीक, तो यही होता है ट्रेकिया। ठीक, यही पेट के नीचे ही क्या होता है कि ट्रेकिया होता है। अब उस ट्रेकिया के अंदर की जो मतलब सब नलिकाएं होती हैं ना, उसको स्पाइरकल्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आया ना? तो इसी के रास्ते ही ये फ्यूमिगेंट्स क्या करते हैं? इंटर करते हैं। ठीक, इंटर कर गए शरीर के अंदर पूरा फ्यूमिगेंट्स। और फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड ही होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ट्रेकिया के रास्ते स्पाइरकल्स के अंदर मतलब घुस गए, शरीर के अंदर चले गए, और क्या करते हैं कि नर्व सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करते हैं और काज डेथ और मृत्यु मतलब मार देते हैं। दीज आर यूज्ड एट एयर प्रूफ प्लेस, मतलब जहाँ क्या रहे कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हवा चल रहा है तो एकदम हवा चल रहा है तो वहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब उड़ जाएगा तो कहाँ उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो ये जहाँ मतलब थोड़ा हवा कम चले या मतलब हवा रहे ही ना, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूमिगेंट्स को। These are ideal insecticide because it is able to kill the insect in crack, मतलब अगर जो कहीं दरारों में भी मतलब इंसेक्ट छुपे हुए हैं तो ये क्या करता है कि मतलब मार देता है। ठीक है, या मतलब छुपे हुए कहीं स्थानों पे है तो मार देता है। हार्मफुल फॉर मेमल्स, थोड़ी ये मतलब इसकी डिसएडवांटेज है कि जो मेमल्स हैं यानी हम लोगों के लिए भी थोड़ा ये हानिकारक है। ठीक है, अब फ्यूमिगेंट्स में उदाहरण हम देखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लोरोपिक्रिन। ठीक, अब जैसे क्या है कि ये पिक्रिक एसिड तथा ब्लीचिंग पाउडर से मतलब इसको तैयार किया गया है। ठीक, मिला करके। अल्सो कॉल्ड टीयर गैस, इसको आंसू गैस भी बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन को। ठीक, नॉट कॉट फायर, मतलब इसमें आग नहीं लगता है। यूज्ड फॉर स्टोरेज पेस्ट, स्टोरेज पेस्ट का मतलब ये होता है कि जो गोदामों में लगने वाले कीट होते हैं। ठीक, जैसे या पल्स बीटल की बात करें और धान की एक मक्खी होती है, तो उन सब के लिए इसको यूज करते हैं क्लोरोपिक्रिन को। ठीक है, और हाउस इंसेक्ट के लिए मतलब घरेलू जो इंसेक्ट होते हैं जैसे काकरोच हो गए, ठीक, या फिर मक्खियाँ हो गई, तो इन सब के लिए यूज करते हैं। ठीक, और फ्यूमिगेंट्स का ही उदाहरण है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, तो कार्बन डाइसल्फाइड में एक ये है कि अगर जो कहीं आग है तो पकड़ लेगा। ठीक है, यूज फॉर सॉयल इंसेक्ट, मतलब जो ज़मीन में मतलब छुप करके रहने वाले इंसेक्ट होते हैं, इनके लिए इसको यूज करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड को। और बोरर, मतलब चाहे स्टेम बोरर हो या पोड बोरर हो यानी फली वेधक जो, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो है ये आग नहीं पकड़ता है, ये फ्यूमिगेंट्स का ही उदाहरण है। ठीक है, टॉक्सिक फॉर मेमल्स, अब जैसे इसका ये दिक्कत है कि हम लोगों के लिए भी थोड़ा ये हानिकारक है। अल्सो यूज विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब इसके साथ भी यूज कर सकते हैं ये इथाइलिन ब्रोमाइड को। और अगर जो यूज करेंगे तो 5% इथाइलिन डाइब्रोमाइड रहेगा
और 95% कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेगा। ठीक है, इसको भी यूज करते हैं किसके लिए, स्टोरेज पेस्ट के लिए। ठीक, तो फ्यूमिगेंट्स का ज़्यादा यूज होता है स्टोरेज पेस्ट के लिए, जो गोदामों में मतलब लगने वाले कीट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है आपका चौथा जो है आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक, और ये भी क्या है कि मोर टॉक्सिक है। ठीक, नॉर्मली क्या है कि ये मतलब गैस अवस्था में होता है और स्टोरेज पेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इसको सल्फास भी बोलते हैं। ठीक, और ये एक टेबलेट के फॉर्म में पाया जाता है। टेबलेट के फॉर्म में जैसे दुकानों पे जो रहेगा तो या तो सल्फास लिखा रहेगा या फिर फोस्टॉक्सिन। ठीक, जो मार्केट में मिलेगा। और ये क्या है कि जैसे हवा के संपर्क में जैसे आएगा तो ये एक विशेष प्रकार की गैस में, यानी जो गैस का नाम है फॉस्फीन गैस के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा विषैला भी है, मोर टॉक्सिक। ओके, अब कुछ और भी केमिकल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कीमो स्टिमुलेंट। ठीक, अब जैसे कीमो स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि ये जो फर्टाइल, यानी अगर जो मेल है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम इंसेक्ट को मारना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए यहाँ यूज होता है ये कीमो स्टिमुलेंट। अब ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट को स्टेराइल बना देते हैं, बांध बना देते हैं, मतलब जैसे बांझ जिसको बोलते हैं। वो क्या करेंगे कि अगर जो मेल है तो जैसे स्पर्म नहीं उसमें पैदा होगा और जो फीमेल है तो उसमें एग नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो स्टेराइल बना देंगे और वो जो उनका ही लाइफ साइकिल रहेगा उतने में ही ख़त्म हो जाएंगे, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, तो ज़्यादा इंसेक्ट बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज ए केमिकल कंपाउंड दैट काज रिप्रोडक्टिव स्टेरिलिटी, मतलब जैसे जो प्रजनन की क्षमता होती है वो मतलब नहीं हो पाती है। ठीक, स्टेरिलिटी इन इंसेक्ट बाय यूजिंग दीज केमिकल फीमेल इंसेक्ट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग, मतलब जो फीमेल रहेगी वो अंडा नहीं पैदा कर सकती है, और अंडा का जो पैदा भी हो गया बाई चांस तो उससे मतलब लार्वा नहीं निकलेंगे। लार्वा का मतलब ये है कि जैसे बच्चे, ये जो क्या है इसी को ही लार्वा बोलते हैं। ठीक है, इसको सूढ़ी बोल लीजिए। ये भी जो है आपका सूढ़ी आप जानते होंगे गांव देहात में, तो मतलब इसको बोलते हैं सूढ़ी। ठीक, ये भी क्या है, सूढ़ी ही है, लार्वा मतलब नहीं पैदा होगा। यही क्या होते हैं कि मतलब इंसेक्ट की बात करें ना तो अवस्थाएं मतलब 4 होती हैं नॉर्मली इंसेक्ट की। एक तो ये होता है एग सबसे पहले, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो ये वाली जो अवस्था है ये दूसरी अवस्था है, यानी एग के बाद की जो अवस्था है ये लार्वा अवस्था है। तो ये पैदा ही नहीं होंगे तो एडल्ट में जाएंगे नहीं। खैर ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जो सूढ़ी वाली अवस्था होती है यानी लार्वा अवस्था होती है, इनमें भी मतलब मुख होता है। ठीक है, इधर तो वो ये भी पत्तियों को खाते रहते हैं, जो कोमल पत्तियाँ रहेंगी। खैर कीमो स्टिमुलेंट में हम देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, कीमो स्टिमुलेंट यानी बांध रसायन जो होते हैं, इसमें टेपा, मेटेपा, थायोटेपा, अफोलेट, ठीक है, हेम्पा, ये कोल्चिसिन, ये सब कीमो स्टिमुलेंट के उदाहरण हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद एट्रैक्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट्रैक्टेंट का मतलब क्या होता है कि आकर्षक, मतलब अपनी तरफ ऐसे बुलाने वाला। ठीक, तो केमिकल दैट काज मूवमेंट टुवार्ड्स देयर सोर्स आर कॉल्ड इंसेक्ट एट्रैक्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो कहीं हम इस तरह के इंसेक्ट को हम यूज किए हैं, इंसेक्टिसाइड को यूज किए हैं, तो जो कीट रहेंगे उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते मतलब वहाँ आ जाएंगे। अब इसमें कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, फेरोमोन्स हो सकते हैं, लाइट एंड साउंड। अब देखो लाइट ट्रैप्स आप कभी कभी देखे होंगे कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो पाखी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये दीमक जब बड़े हो जाते हैं तो वही पाखी बन जाते हैं। ठीक, तो उनको क्या करते हैं कि लाइट अगर जो जला दिया गया है तो वो वहाँ क्या करते हैं कि इंसेक्ट आते रहते हैं। और नॉर्मली वैसे भी देखे होंगे कि लाइट अगर जो जल रहा है तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक, तो साउंड का वैसे विशेष अब यूज नहीं है, साउंड से ज़्यादा इंसेक्ट अब मरने वाले नहीं हैं। ठीक, ज़्यादा यूज हो रहा है इस समय ये फेरोमोन्स का, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर जो बात करें, ठीक है, या नए तरह के जो मतलब इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है,
फेरोमेन्स। अब फेरोमेन्स से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना मतलब किसी मैमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खैर हम फेरोमेन्स को देखते हैं कि फेरोमेन्स क्या है। तो फेरोमेन्स इज ए केमिकल दैट एन इंसेक्ट प्रोड्यूस, ठीक, व्हिच चेंज द बिहेवियर ऑफ अनदर इंसेक्ट ऑफ सेम स्पीसीज। अब जैसे देखो फेरोमेन्स का मतलब ये है कि जैसे मादा है, ठीक, तो वो नर को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार का मतलब जैसे ऐसे गंध छोड़ेगी, ठीक, तो जिससे क्या होंगे कि नर एकत्रित हो जाएंगे या नर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से हम मतलब जो फेरोमोन ट्रैप यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से उस विशेष प्रकार का एक केमिकल जिसे यूज कर लेते हैं। अब उस महक को सूंघ करके अगर जो मेल टाइप का यूज करेंगे तो फीमेल वहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, और फीमेल टाइप का अगर जो यूज कर रहे हैं तो वहाँ मेल टाइप वाले आ जाएंगे। तो क्या करते हैं कि आसपास मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं, जहाँ इस फेरोमोन को मतलब यूज करते हैं उस तरफ क्या करते हैं कि ये मतलब एक चिपचिपा पदार्थ टाइप का लगा देते हैं। तो जैसे ही वहाँ उसके आसपास आएंगे तो उसी पे चिपक जाएंगे, और जो चिपक जाएंगे तो कुछ देर के बाद छटपटा वटपटा करके मतलब मर जाएंगे। तो ये फेरोमोन ट्रैप के रूप में इसको यूज करते हैं। या फिर अगर जो उदाहरण की बात करें तो डॉग स्मेल। डॉग स्मेल का मतलब क्या होता है कि कभी कभी मतलब वो कुत्ते पहचान जाते हैं, जैसे वो मतलब विशेष प्रकार का एक द्रव या, ठीक है, छोड़िए। द टर्म फेरोमोन वाज गिवन बाई, ठीक है, ये फेरोमोन के बारे में थोड़ा कुछ और चीज़ें हैं जान लीजिए। कार्लसन एंड बुटेन डेट इन 1965 यानी 1959 व्हेन आइडेंटिफाइड इट इन सिल्कवार्म मोथ, ठीक है। तो फेरोमोन्स को अगर जो बात करें कि देखा पहले कहाँ गया, तो ये सिल्कवार्म मोथ में, यानी जो रेशम कीट का मतलब था मोथ यानी शलभ था, उसमें इसको देखा गया, ठीक। और इसको एक्टोहार्मोन्स भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब अगली है मतलब अगला जो है आपका रिपेलेंट है। देखो रिपेलेंट का मतलब ये होता है प्रतिकर्षक। यहाँ देखो अट्रैक्टेंट का मतलब क्या था, आकर्षक, लेकिन यहाँ रिपेलेंट का मतलब ये है कि प्रतिकर्षक। प्रतिकर्षक का मतलब ये है कि अपने से दूर भगाएगा, और इसका मतलब क्या था कि अपने पास बुलाएगा। देखो रिपेलेंट का मतलब ये है। अब जैसे देखो दीज आर सच केमिकल व्हिच स्मेल एंड टेस्ट कॉज इंसेक्ट टू मूव अवे। मूव अवे माने दूर भाग जाना है, ठीक है। फ्रॉम देयर सोर्स आर रिफर्ड टू एज रिपेलेंट। मतलब ये ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं या ऐसे रसायन होते हैं जिनका स्मेल मतलब जैसे गंध और टेस्ट मतलब स्वाद, ठीक, ये क्या करता है कि कीटों को दूर भगा देता है। दीज केमिकल प्रिवेंट इंसेक्ट डैमेज टू प्लांट इन्फ्लुएंस बोथ गुसेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। कहने का मतलब ये दोनों तरह से ही मतलब बचाता है, ठीक है। एक तो जो मतलब टेस्ट के रूप में टेस्ट मतलब ख़राब हो जाएगा, और एक तो स्मेल के रूप में, जैसे अगर जो कोई इंसेक्ट है जिसको मतलब स्मेल के द्वारा मतलब जा रहा है उसके अंदर स्मेल, ठीक है, या किसी चीज़ को सूंघ सकता है तो वो मतलब भाग जाएगा दूर। अब देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ रिपेलेंट। रिपेलेंट जो है वो मतलब दो प्रकार के हैं। एक तो टेस्ट वाला की बात करें तो यहाँ है एंटीफिडेंट, और स्मेल की बात करें तो बैड स्मेल, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक। अब डिटर्जेंट में उदाहरण है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि डाईमेथाइल थाइलेट, ठीक, जो मॉस्किटो के लिए यूज किया जाता है, और इंडोल्स जो है वो फ्लाइज एंड मॉस्किटो यानी मक्खियों और मच्छरों के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इलायची जो है वो सकिंग टाइप पेस्ट के लिए मतलब जो चूसने वाले होते हैं, और बोर्डो मिश्रण जो है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब एंटीफिडेंट का मतलब क्या होता है कि वो खाएगा नहीं। एंटी का मतलब एंटी है, अब जैसे फिडेंट मतलब वो खाएगा नहीं, ठीक है, या बैड टेस्ट, अगर जो खा भी लिया तो उसका मतलब स्वाद अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो खाएगा नहीं। इसमें मतलब कुछ उदाहरण हैं, ये अब ध्यान में रखिएगा, कॉपर सल्फाइड, टेट्रा मिथाइल थायराम, ठीक, और बसेंटेनॉल, और
ब्रस्टान, ठीक, ये आप उदाहरण ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सिनर्जेस्टिक्स या कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, बता चुके हैं कि अगर इनको मतलब किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड में मिला देते हैं तो उसकी वो विषाक्तता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये मतलब खुद तो नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, लेकिन अगर जो दूसरे में मिला दिए गए तो वो उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। अब उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ये सीसम ऑयल का मतलब ये है जो तिल का तेल होता है, ठीक। इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ पायरेथ्रम, मतलब जो गुलदाउदी से इंसेक्टिसाइड प्राप्त होता है पायरेथ्रम, उसकी विषाक्तता को बढ़ा देते हैं, ठीक। अब हार्मोन्स की बात करें तो ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। हार्मोन्स का मतलब ये है या ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात ये है कि इसको जब यूज करते हैं हम इंसेक्टिसाइड के कंट्रोल में, मतलब अगर जो एकदम से मारना नहीं चाहते हैं तब भी ये मतलब यूज़ कर सकते हैं इस हार्मोन्स का। कैसे यूज करेंगे कि जैसे ये है कि इंसेक्ट के ऊपर अगर जो इसका प्रभाव है तो वो क्या करेगा कि इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को छोटा कर देता है, ठीक। छोटा कर देने का मतलब ये है कि जल्द ही उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो 40 दिन तक जीने वाला है तो 20 दिन में मर जाएगा, तो वो उसके ग्रोथ को रेगुलेट कर लेता है, मतलब नियंत्रित कर लेता है, ठीक है, ये हार्मोन्स जो है। और कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर कंपाउंड व्हिच इंटरफेयर विथ द ग्रोथ, ठीक है, मतलब वृद्धि को, विकास को, और मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण, ठीक। रूपांतरण का मतलब ये होता है कि मतलब एग से लार्वा से प्यूपा से एडल्ट बनना, रूपांतरण इसको बोलते हैं, ठीक। इंसेक्ट के मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट और रूपांतरण को नियंत्रित कर लेता है हार्मोन्स, ठीक। अब देखिए, अभी तक तो यहाँ तक चल रहा था कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, इम्पॉर्टेंट वही है भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड में पूरा कीटनाशकों का वर्गीकरण जो रसायन के आधार पे है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। अब वैसे देख लेते हैं मोड ऑफ एंट्री, मतलब प्रवेश के आधार पे ये सब चीज़ें हम बता ही चुके हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं, स्टमक पॉइजन होते हैं, उसके उदाहरण भी हम देख चुके हैं। फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं, ठीक है, धूम्रक, उसके भी हम उदाहरण को देख चुके हैं, ठीक है। और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, मतलब जो अगर जो प्लांट्स पे छिड़के जा रहे हैं तो मतलब पत्ती पे छिड़के जा रहे हैं तो पौधे के सभी भाग में पहुंच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को तो हम पहले भी उदाहरण के तौर पे देख ही चुके हैं और इनके उदाहरण को भी पूरा देख चुके हैं। आई होप समझ में आया होगा ना कि मोड ऑफ एंट्री क्या है, यानी प्रवेश के आधार पे, ठीक। अब इसमें मतलब देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजन दिया है तो उदाहरण भी पूरा देख ही लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन अब हम जानते हैं कि अगर जो संपर्क में भी आ जाएगा इंसेक्टिसाइड के, उसका उदाहरण हम सीधे देख लेते हैं। ये DDT है, ठीक, डाइफिनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। और स्टमक पॉइजन जब इंसेक्ट खाएगा, यानी पत्ती या उसके प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स को खाएगा तभी इसका प्रभाव होगा, संपर्क में आने से कुछ नहीं होगा। ये जो कैल्शियम आर्सेनेट है या लेड आर्सेनेट है, ठीक है, तो ये जब खाएगा तभी इसका प्रभाव होगा, ठीक। उसके बाद फ्यूमिगेंट्स है, ये धुएं के रूप में रहेगा। इसका उदाहरण हम केवल देखेंगे एल्युमिनियम फास्फाइड और कार्बन सल्फाइड, ठीक, और एक कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ये आप ध्यान में रखिएगा कि मिथाइल डेमाटोन, फॉस्फोमिडान, एसीफेट, ठीक, ये आपके हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जो अगर जो हम यूज करते हैं तो कैपेबल ऑफ मूविंग थ्रू दी वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है, वो आसानी से पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, ओके। अब देखो फिर देख लेंगे हम बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी क्रिया के आधार पे, ठीक। और क्रिया के आधार पे जैसे ये फिजिकल पॉइजन है, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है, रेस्पिरेटरी पॉइजन है, नर्व पॉइजन है, काइटिन इनहिबिटर है, तो इन सबको एक एक करके हम देखेंगे इधर। तो जैसे देखिए ये है फिजिकल पॉइजन, शारीरिक, ठीक, शारीरिक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट के शरीर में प्रवेश करके और उसको ये मतलब शारीरिक अवस्था को क्या करते हैं कि बिगाड़ देते हैं। अब जैसे बात करें तो ये मतलब रेस्पिरेशन यानी श्वसन को डिस्टर्ब कर देंगे, या कोशिका का सही से विकास नहीं होगा, ठीक है, या कोशिका के कार्य को सही से नहीं करने देंगे।
और इसके उदाहरण की बात करें तो ये हैवी ऑयल एंड तार ऑयल है ना, ये उदाहरण आप याद रखिएगा। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक जो पॉइजन है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि जैसे वो प्रोटोप्लाज्म को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये टॉक्सिकेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन स्पेशली डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटोप्लाज्म ऑफ मिडगट एपिथेलियम। देखो मिडगट एपिथेलियम जो होता है ये आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है, मिडगट एपिथेलियम। तो इसके जो कोशिकीय मतलब प्रोटोप्लाज्म या होते हैं, मतलब कोशिका के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनको यह क्या करता है कि डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ यह है कि मतलब बर्बाद कर देता है या पतन कर देता है, ठीक। इसके उदाहरण को आप देख लीजिए, आर्सेनिकल कंपाउंड, ठीक है, अब उसमें कैल्शियम आर्सेनेट है, ठीक, ये आप उदाहरण देख लीजिएगा। और अगला जो है क्रिया के आधार पे तो रेस्पिरेटरी पॉइजन, मतलब जो श्वसन से संबंधित मतलब पॉइजन रहेंगे तो ये क्या करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कोशिकीय जो श्वसन होता है उसको बंद कर देते हैं, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके उदाहरण हैं, ठीक। उसके बाद नर्व पॉइजन जो है मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले जो पॉइजन रहते हैं तो ये एसिटाइल कोलिस्टेरेज जो है ये विशेष प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है कि इसी को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि मतलब नर्व सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है और इंसेक्ट मर जाता है। उसका जो उदाहरण है तो वो है आर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक, आर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट, ये नर्व पॉइजन के ही उदाहरण हैं, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो है ये आपका एंजाइम है। फिर काइटिन इनहिबिटर है। देखो काइटिन इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि जो इंसेक्ट का शरीर होता है ना वो काइटिन का ही बना होता है, ठीक, तो काइटिन को ही मतलब रोक देता है, काइटिन का मतलब सही से निर्माण नहीं होगा, इंटरफेयर मतलब कर देता है काइटिन के निर्माण में। काइटिन जब अच्छे से बनेगा नहीं तो इंसेक्ट का शरीर ऊपर से ही मतलब ऐसे मतलब कमज़ोर सा हो जाएगा, तो जिससे इंसेक्ट मतलब चाहे जैसे चोट खाएंगे या मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करता है कि इंटरफेयर विथ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ काइटिन ड्यू टू व्हिच नॉर्मल मोल्टिंग एंड डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब। देखो मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब ये होता है कि जैसे सांप का जो केंचुल बदलना आप कभी सुने भी होंगे तो वही होता है। इंसेक्ट में भी ऐसा होता है कि इंसेक्ट का शरीर कम से कम 4 से 5 बार पूरे लाइफ साइकिल में मतलब निर्मोचन करता है, यानी केंचुल की तरह शरीर के ऊपर की त्वचा को निकाल देता है, जिससे इंसेक्ट का जो शरीर होता है वो बढ़ता है। अगर जो मोल्टिंग नहीं हो ना तो इंसेक्ट का शरीर ऐसे छोटे से छोटे रह जाए, जैसे मतलब अगर जो मान लो पैदा हो रहा है तो वैसे रह जाएगा, लेकिन मोल्टिंग से शरीर इनका बढ़ जाता है। अब काइटिन इनहिबिटर में क्या होता है कि इसके उदाहरण को आप देख लीजिए, तो मतलब यही होता है कि ये सब उदाहरण दिए हुए हैं तो ये काइटिन को सही से नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग सही से नहीं होता है तो इंसेक्ट का शरीर सही से ग्रोथ नहीं करेगा, जब ग्रोथ नहीं करेगा तो मतलब सही ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, ओके। इसमें उदाहरण देख लेंगे काइटिन इनहिबिटर में नोवालुरान और लुफेनेयुरान और बुप्रोफेजिन, ठीक, ये सब उदाहरण है। ये बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके काम का भी चीज़ है। नॉर्मली अगर जो मार्केट में आप कभी गए होंगे या इंसेक्टिसाइड लिए होंगे तो बॉटल्स पे इस तरह के मतलब चिन्ह बने रहते हैं, ठीक है। बॉटल पे ये मतलब लेबल लगा रहता है इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। अब जैसे देखिए ये इस तरह का जो चिन्ह बना रहता है उस बॉटल पे, यानी इंसेक्टिसाइड के बॉटल पे इस तरह का जो चिन्ह बना रहता है, पॉइजन लिखा रहेगा, इसके ऊपर ये खोपड़ी बना रहेगा और इसका ये जो लेबल रहेगा ये रेड रहेगा। तो इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये टॉक्सिसिटी की हम बात करें, ठीक है ना, मतलब विषाक्तता के आधार पर कीटनाशियों का जो वर्गीकरण है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रेड लेबल है तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मोनोक्रोटोफास, जिंक फास्फाइड, तो इन सब का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर जो इंसेक्टिसाइड की बात करें
या फिर ऐसे इंसेक्टिसाइड आप दुकान पे लेने जाएंगे तो देगा भी नहीं वो दुकानदार बिना किसी के परिचय का, ठीक। और दूसरा जो लेबल है उस पर केवल पॉइजन लिखा रहेगा, और ये लेबल है येलो का, ठीक। और रेड का हो गया। येलो में क्या रहेगा कि जैसे ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली टॉक्सिक से थोड़ा सा मतलब कम रहेंगे। और इसके उदाहरण आप देख लीजिए, इंडोसल्फान, कार्बारेल, ठीक। ये भी पॉइजन ही होता है। अगर जो आदमी कोई मतलब ऐसा है कि बाई चांस कभी उसके शरीर में प्रवेश कर गया या पी लिया तो नुकसान कर जाएगा। फिर मॉडरेटली टॉक्सिक, ये ब्लू अगर जो बना हुआ है उस लेबल पे तो उस पर डेंजर मतलब लिखा रहेगा, मतलब ख़तरनाक है, लेकिन इन सबसे तो कम है, ठीक। मॉडरेटली टॉक्सिक का मतलब ये है कि मध्यम, मतलब थोड़ा जैसे टॉक्सिक होता है, बहुत ना ज़्यादा रहेगा ना बहुत ज़्यादा कम रहेगा। इसके उदाहरण है मैलाथियान। देखो मैलाथियान के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये मतलब बहुत ही सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है मैलाथियान। और थायराम, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक। उसके बाद ये जो ग्रीन बना रहेगा बॉटल पे, ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है कि सावधानी पूर्वक अगर जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि नुकसान कर जाएगा। उस पर बस थोड़ी सावधानियां बरतें कि जैसे यूज़ कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने रहें, मुंह को ढके रहें, ठीक है, शरीर के किसी हिस्से पे मतलब ना पड़ने पाए, तो ये सब सावधानियाँ रहेंगे तो नुकसान ये ज़्यादा नहीं करेगा। यानी लेस टॉक्सिक ये है, कम मतलब ये विषैला होता है। इसमें जो उदाहरण बात करें तो ये मैनकोजेब है और ऑक्सीफ्लोरोफेन है, ठीक। तो आई होप पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर जो इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो बताइएगा कमेंट में, हम आपको इसका पूरा PDF दे देंगे, पूरा जितना ये सब है, ठीक है। उसका PDF आपको मिल जाएगा, आप आसानी से मतलब चाहे जब पढ़ सकते हैं या फिर उसका नोट्स बना सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, सी यू।